क्लियर है? दोबारा बताऊं? चलो एक बार और बता देते। देखो मोड एक्स होता है माइनस का एक्स अगर एक्स जीरो से छोटा हो, और प्लस का एक्स अगर एक्स जीरो से बड़ा हो। ठीक। तो इस क्वेश्चन में था मोड एक्स अपॉन एक्स, ये वाला। इस टर्म को डिफाइन करने के लिए, क्योंकि ये जो मोड है इसको डिफाइन जीरो से लेस और ग्रेटर पे करते हैं, इसलिए एक बार मैंने लिखा जब एक्स जीरो से छोटा हो। जब जीरो से छोटा हो तो इस मोड एक्स की जगह माइनस एक्स लिखा, तो माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस। फिर जब एक्स इक्वल टू जीरो है तो जीरो आंसर। ये क्वेश्चन में मेंशन है, उसी को लिख दिया। फिर जब एक्स जीरो से बड़ा है तो प्लस का वन, जब एक्स जीरो से बड़ा है तो एक्स वाई एक्स यानी प्लस। अब क्लियर सभी को? अब आगे देखिए। हम चेक कहाँ करते थे हम, मैंने आपको क्या बताया था कि सस्पिशियस पॉइंट कौन से होंगे? सस्पिशियस वहां जहां पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होती है, या फिर जहां पर फंक्शन ब्रेक होता है। फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ चेंज हो रही है? जीरो पे चेंज हो रही है। देखो जीरो से लेस पे अलग फंक्शन है, जीरो से लेस पे अलग फंक्शन है, जीरो से ग्रेटर पे अलग फंक्शन है, और जीरो से ज्यादा पे अलग फंक्शन है ना? तो इसलिए अब इसको कहाँ चेक करना चाहिए? एट एक्स इक्वल टू जीरो पे चेक कर, जीरो पे चेक करते हैं। तो सबसे पहले निकाला एफ जीरो। एफ जीरो देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एफ जीरो पे वैल्यू जीरो आ रही, तो एफ जीरो जीरो। अब निकालते हैं, कोई भी एक लिमिट निकालें, या तो लेफ्ट लिमिट या फिर राइट। जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा, यहाँ लिखा लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो के ऊपर माइनस, फिर एफ है। फिर इसमें लिख दिया एक्स की जगह जीरो माइनस एच, लिमिट हो जाएगी टेंस टू जीरो एफ। एक्स की जगह आ जाएगा जीरो माइनस एच। कोई डाउट इसमें? अब देखो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच, यानी जीरो से लेस। तो जीरो से लेस में कौन है? देखो जब एक्स जीरो से लेस है तो ये है, सॉरी इसमें नहीं, एफ में देखना है। जीरो से लेस है तो है फंक्शन माइनस, तो यहाँ पे लिख दिया। अब एच है ही नहीं इसमें, एच होता तो उसकी जगह जीरो लिखते, लेकिन एच है ही नहीं, तो इसका मतलब माइनस। एफ जीरो नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड। एफ जीरो जीरो आया था, ये रहा, और लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस वन आ रही है, दोनों इक्वल नहीं आ रहे, इसका मतलब फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस। मैंने यहाँ लिखा, सो एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू, यानी ये फंक्शन ओनली एंड ओनली जीरो पे डिसकंटिन्यूअस है, बाकी सब जगह क्या है? कॉन्टिन्यूअस। अब बोलो बच्चों, इसमें कोई डाउट किसी को कि समझ नहीं आई हो आपको? समझ में आ गया ये? ओके। अब देखो जरा, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 था उसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 पे जाओ जरा, 9 को देखिए एक बार जरा। गुड मॉर्निंग बेटा। एफ एक्स है एक्स अपॉन मोड एक्स इफ एक्स लेस देन जीरो, और माइनस वन इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू। क्या कर सकते हो आप खुद इसको?
कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं कराता हूँ। बताओ जरा जल्दी से देखते। नो सेम 9 नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम है, जो डिफरेंस कहाँ आया, यहाँ लिख दिया एक्स वाई मोड एक्स, है ना। और नो एक्स वाई मोड एक्स, ये एक्स लेस देन 0, फिर -1 एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू। इसमें भी मोड को पहले डिफाइन करना, जैसे यहाँ देखो ये लिखा हुआ ना, ये मोड एक्स, वैसे ही उसको डिफाइन करना। मैं उम्मीद करता हूँ अगर ये क्वेश्चन आपके समझ में आया है, तो आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको खुद भी कर सकते कर दोगे ना। बेटा मनमोहन क्यों कैमरा ऑन कर रखा है? ओके, चलो अब आगे चलते हैं। 10th मैंने करने को दिया था, 10th 11 12 और 13 तक। कहाँ तक दिए थे भाई? 13 तक दिए थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, इसमें देखिए एफ एक्स दिया, जो फंक्शन हमें गिवन है उस फंक्शन को लिख रहा हूं मैं। फंक्शन की डेफिनेशन 3 बार है, 3 4 एंड 5। 3 है इफ एक्स है 0 से 1 में, फिर 1 से 3 इफ एक्स है 1 से लेके 3 में, फिर 3 से 10 एक्स है 3 से 10। यहाँ पे आ गया एक्स है 3 से 10। ठीक है, अब इसमें देखो उसने कहा कि डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन, यानी इसकी कॉन्टिन्यूटी के बारे में डिस्कस करो। तो देखो पहले मैंने लिखा कि थोड़ा लिखते हैं, देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर था 14 कि एफ एक्स, आवाज नहीं आ रही क्या? देखो एफ एक्स इक्वल टू, सीधे 14 पर। हाँ बेटा, अब इससे बीच वाले क्वेश्चन कल करने को दिए तो थे तुम्हें, लगता आप ध्यान नहीं देते पढ़ने में। नहीं देते ना। मैंने कहा था कि 11 12 10 11 12 तक के खुद करने, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। देखो 3 4 5, ये है एक्स 0 से 1 में, फिर है एक्स 1 से 3, वन से 3, फिर 3 से 10, फिर एक्स है 3 से 10। ये क्वेश्चन लिख दिया हमने। अब हम इसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी के बारे में डिस्कस करना है। तो यहाँ लिखा मैंने व्हेन एक्स है 0 से 1, देन एफ एक्स इक्वल टू है, ठीक है, इट इज
एक कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन हमेशा ही क्या होता है, पॉलिनोमियल इज कांस्टेंट फंक्शन विच इज continuous continuous for all x belongs to R, जो हमेशा ही continuous होता है। ठीक है, फिर सिमिलरली x, हाँ, जब x 1 से 3 एंड x 3 से 10, या सिमिलरली फोर लिख, सिमिलरली फॉर x 1 से 3 एंड x है 3 से 10। देखो ये जो लिखी बात है ना, देखो पहले तो लिखा कि x 0 से 1 में 3 है और ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, हमेशा ही कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है, सेम फिर लिखा सिमिलरली फॉर 1 से 3, 1 से 3 के बीच में 4 है वो भी कांस्टेंट, 3 से 10 के बीच में 5 है वो भी कांस्टेंट, और कांस्टेंट फंक्शन हमेशा पॉइंट। ठीक है, अब अब कौन कौन से पॉइंट बच गए, अब पॉइंट बच गए जहां पर फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज करेगा, या फिर फंक्शन जहां पर डेफिनेशन बदल रही है, या फिर जहां पर फंक्शन ब्रेक हो रहा है, उन पॉइंटों पे चेक करना है। ठीक है, तो डेफिनेशन कहाँ कहाँ बदली देखिए जरा। डेफिनेशन का चेंज होने का मतलब उस पॉइंट से पहले अलग फंक्शन, उस पॉइंट से आगे अलग फंक्शन, ये मतलब होता है। तो एक तो 1 पे डेफिनेशन चेंज हो रही है, 1 से पहले अलग फंक्शन है 3, 1 से आगे अलग फंक्शन है 4। एक तो 1 पे चेक करना है, फिर 3 पे भी डेफिनेशन बदल रही है, 3 से पहले अलग फंक्शन, 3 से आगे अलग फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूं अब एट x इक्वल टू 1, f1 निकाल लिया मैंने। f1 कितना आएगा, 1 पे इक्वल का साइन किस में है, देखो 1 पे इक्वल का साइन 3 में है पहले में, f1 कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। यहां मैंने लिखा लिमिट x टेंस टू 1, 1 के ऊपर प्लस फिर f है। फिर मैंने लिख दिया पुट x इक्वल टू 1 प्लस h। फिर देखा लिमिट h टेंस टू 0, फिर f1 प्लस। क्लियर, f1 प्लस h है, यहाँ लिखा मैंने लिमिट h टेंस टू 0, यानी फंक्शन के अंदर एक से ज्यादा वैल्यू रख रहे हैं। 1 प्लस h क्या होगा, एक से ज्यादा। देखो जो h होता है ना, h ये हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी बहुत ही छोटी, यानी h की वैल्यू कैसी होगी, अप्रोक्सीमेट 0.00000001, इस टाइप से, यानी बहुत ही छोटा लेकिन पॉजिटिव नंबर। अब बहुत ही छोटा पॉजिटिव नंबर जो होगा वो हमने 1 में ऐड किया, तो वो जो वैल्यू आएगी 1 प्लस एच, वो क्या आएगी, 1 से थोड़ी सी ज्यादा आएगी, तो यानी 1 से ज्यादा में ये फंक्शन यूज होगा 4, तो यहाँ लिखेंगे 4। अब एच की जगह 0 रखें तो 4 ही आया, है ना, क्योंकि एच है ही नहीं, होता तो हम 0 रख देते एच की जगह, जब एच है ही नहीं तो 0 कहां से। तो देखो f1 नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो एट x इक्वल टू 1 fx इज डिसकंटिन्यूअस। क्लियर है, तो ये तो हो गया 1 पे। अब चलते हैं 3 पे, 3 पे भी चेक करना है हमें, एट x इक्वल टू 3। अब इस पे चेक करते हैं, f3 निकाला, f3 देखो कितना है, 5। ठीक है, अब निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली मैंने, तो यहाँ लिखा लिमिट x टेंस टू 3, 3 के ऊपर माइनस फिर fx
फिर लिखा पुट x इक्वल टू 3 माइनस एच, तो लिमिट h टेंस टू 0, फिर f 3 माइनस। ठीक है, अब 3 से लेस में देखो कौन सा फंक्शन यूज होगा, 3 से थोड़ा सा कम, 3 से थोड़ा सा कम में भी 4 ही होगा, तो इसमें लिख दिया लिमिट h टेंस टू 0। बेटा मैंने कितनी बार कहा है कि अपने नाम के साथ ज्वाइन किया करो। अब ये मैं ये मियाऊ कौन है, ये बिल्ली की शक्ल का, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, जो भी है। लिख भी रखा मियाऊ नाम, फोटो भी बिल्ली की लगा रखी है, तो बेटा कुत्ता बिल्लियों का तो खेल है नहीं आप, इसलिए अपना नाम से ज्वाइन करो और फिर पढ़ो। तो लिमिट एच टेंस टू 0, 3 से लेस में यहाँ लिखा जाएगा 4। अब एच की जगह 0 रखेंगे तो 4 आएगा, तो आप देखो F3 नॉट इक्वल टू, हाँ भाई, अब ये कोई कुत्ते का नाम रख के आ जाता है, कोई बिल्ली का नाम रख के आ रहा है, क्या करें। अच्छा एक और बिल्ली आ गई, देखते हैं उस बिल्ली बिल्ली को भी हटाते हैं। अरे कौन सा बिल्लड़ है ये, फिर आ गया ये मियाऊ। बेटा मैं इस बार पढ़ाने नहीं दोगे, है ना। चलो 10 मिनट की। देखो F3 और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, सो Fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू, तो यानी ये जो फंक्शन है ये कहाँ कहाँ पर, ये एक तो 1 पे और 3 पे, दोनों पे ही क्या है, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, लो दो बिल्लियों को हटाए। इतने में किसी को कोई डाउट भी बोलो। अरे पढ़ लो, फिर मैं कुछ बोल दूंगा ना तो फिर मुंह भी बड़ी जल्दी बनेगा, फिर बुरा लग जाएगा। अब ये कौन कह रहा है आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है सभी को? ओके। अरे स्कूल में भी यही पढ़ा रहे हैं यार, इस पे पढ़ लो स्कूल में पढ़ लो, एक ही बात है।
समझ में आ गया सबको? ओए, अब देखो ये तो था क्वेश्चन नंबर 14। इसके बाद है 15, वो आप खुद करना है। फिर 16 भी खुद करना है। ठीक है, अगले दो क्वेश्चन आपको करने हैं, उससे आगे उससे आगे का कि फाइंड क्वेश्चन नंबर 17। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 17। इसमें जो का है कि एक फंक्शन है एफ एक्स, ए एक्स प्लस वन और बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस वन और बी एक्स प्लस थ्री। ये तो है इफ एक्स लेस देन इक्वल टू थ्री में, और ये है इफ एक्स ग्रेटर देन थ्री में। ठीक है, तो कहा कि ए और बी के बीच रिलेशन बताओ अगर फंक्शन x इक्वल टू थ्री पे कॉन्टिन्यूअस है। ये गिवन है कि x इक्वल टू थ्री पे कॉन्टिन्यूअस। अब देखो अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है तो उसके लिए तीनों चीजें इक्वल होगी, लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और फंक्शन पे वैल्यू। तो हमें इन्हीं तीनों को इक्वल कर देना है। देखो f3 कितना आएगा, f3 इससे आएगा बी ए प्लस वन। फिर थ्री पे राइट लिमिट, ठीक है, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं थ्री पे। तो यहाँ लिखा लिमिट x टेंस टू थ्री, थ्री के ऊपर प्लस फिर f है। फिर लिखा पुट x इक्वल टू थ्री प्लस एच। तो इक्वल टू में लिमिट h टेंस टू जीरो, फिर f थ्री प्लस है। फिर लिमिट h टेंस टू जीरो, f के अंदर थ्री प्लस यानी थ्री से ज्यादा, थ्री से ज्यादा में ये वाला फंक्शन है, देखो थ्री से ज्यादा में। तो b इंटू थ्री प्लस एच, फिर प्लस में थ्री। अब h की जगह जीरो रखें तो थ्री बी प्लस, ये बनेगा। ठीक है, ये राइट लिमिट आएगी। अब बिकॉज एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू थ्री, ये गिवन है हमें क्वेश्चन में कि एफ एक्स क्या है, एक्स इक्वल टू थ्री पे कॉन्टिन्यूअस है। सो एफ थ्री किसके इक्वलेंट होना चाहिए, राइट हैंड लिमिट के इक्वलेंट होना चाहिए। एफ थ्री कितना निकाला था हमने, थ्री ए प्लस वन। राइट हैंड लिमिट है थ्री बी प्लस, तो थ्री ए इक्वल टू थ्री बी प्लस टू, यानी ए माइनस बी इक्वल टू टू बाई, ये वो रिजल्ट है। यानी ए और बी के बीच में रिलेशन निकालना था, तो ये वो रिलेशन। कोई डाउट बच्चों इसमें बोलो, किसी को भी कोई भी चीज ऐसी हो जो समझ नहीं आ रही हो? आसान सा चैप्टर है बिल्कुल, पढ़ पढ़ के थोड़ा थोड़ा भी समझते रहोगे, खुद कोशिश करोगे तो आराम से कवर हो जाएगा, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। किसी को कोई डाउट इसमें बोलिए। ये कौन बोल रहा है, अंशु? चलो ठीक है, रिपीट कर देते हैं दोबारा। क्वेश्चन में ये फंक्शन दिया था एक, तो x लेस देन इक्वल टू थ्री पे ये है, x ग्रेटर देन थ्री पे ये। ठीक है, कहा था x इक्वल टू थ्री पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो ए और बी के बीच रिलेशन बताइए। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, f3 निकाल लिए। f3 की वैल्यू यानी थ्री पे इक्वल का साइन यहाँ पर है, देखो ये रहा।
इसमें रखेंगे 3, तो 3a + 1। फिर राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के लिए लिखा लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस फिर fx, फिर x की जगह 3 + h रख दिया, ये 3 + h रखेंगे, h टेंड्स टू 0 f3, यानी 3 से ज्यादा, 3 से ज्यादा में देखो x 3 से ज्यादा है तो ये फंक्शन, यानी इसके अंदर x की जगह क्या आ जाएगा 3 + h, तो ये लिख दिया। h की जगह 0 रखेंगे तो ये आएगा 3b+। क्वेश्चन में ये ऑलरेडी गिवन था कि फंक्शन जो है वो x = 3 पे कॉन्टिन्यूअस है। अगर फंक्शन x = 3 पे कॉन्टिन्यूअस है तो f3 और उसकी राइट हैंड लिमिट दोनों क्या होगी, इक्वल होगी। इनको हमने इक्वल कर दिया, तो यहां से हमें a और b के बीच का रिलेशन मिला। अब बताइए इतने में किसी को कोई भी दिक्कत है? बस 2 मिनट। आ गया सभी को समझ में अब? ओके, आज के लिए इतना ही करेंगे भाई, ठीक है? बाकी नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। आज काम करना आप, क्वेश्चन नंबर जो मैं बता रहा हूँ ये कर लेना। 18वां तो नहीं, 18वां तो मुझे कराना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 19 खुद ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 19 और 21 सुनाई दे रहा है सबको? 19 और 21 ये दो क्वेश्चन खुद करने हैं। ओके बाय बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।